पीडब्ल्यू स्टार्ट किया गया, पीडब्ल्यू को इस्टेब्लिश किया अलग सर और प्रतीक सर ने मिलके। मेन जो मकसद है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना और बिल्कुल क्वालिटी के साथ में। मैं अलग से यूपीएससी का मैंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था 2015 में, तो मैंने पीडब्ल्यू के साथ में टाई अप किया अलग सर के साथ, जिनका जो एक रेवोल्यूशन लेके आए एजुकेशन में। बहुत कम दामों पर यूपीएससी की तैयारी हमने ऑनलाइन शुरुआत में प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। सिर्फ 8,000 का हमने कोर्स लॉन्च किया। उसके बाद फिर हम दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ाने लगे, लेकिन अलग अलग राज्यों से बच्चों ने हमें कहा कि हम दिल्ली नहीं आ सकते, हमें आप यहाँ पे आके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए पहले हमने लखनऊ में सेंटर ओपन किया और अब हमने पटना में सेंटर ओपन किया है। मेन इसका मकसद ये है, सेम जिस क्वालिटी के साथ हम पढ़ाते हैं दिल्ली में, उसी क्वालिटी के साथ यहाँ पे हम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाएं। और आपने पूछा सर हमारे पास नया क्या है, अलग क्या है। हमारी जो पढ़ाने की पद्धति है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। एक नया मॉडल हम लेकर आए हैं जिसका नाम है CTR मॉडल। हम इस मॉडल में फोकस करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं, क्लास में ही रिवीजन करवाते हैं। मेन मकसद ये है स्टूडेंट पे कुछ मत छोड़ा जाए, क्लास में ही ऐसी तैयारी करवा दी जाए कि बच्चे का जब बैच ख़त्म हो बिल्कुल वो एग्ज़ाम रेडी होकर निकले और एग्ज़ाम क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़े। ये हमारा मकसद है। पटना में, बिहार में जो आपका संस्थान का जो ब्रांच आया है या जो पैकेज आप लेके आए हैं, बिहार के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी भाषा को लेकर। और अभी जिस तरह का कंपटीशन बढ़ा है, खासकर यूपीएससी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या व्यवस्था? सर हम यहाँ पे ना हिंदी में भी बैचेस लेके आए हैं और इंग्लिश में भी। और एक चीज़, इवन इंग्लिश में क्या है, बच्चा लिख इंग्लिश में सकता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि लोकल स्टूडेंट्स को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से भी टीचर्स आएंगे और लोकल टीचर्स, लोकल मेंटर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह और हैं, किस तरह से मतलब एक तगड़ा कंपटीशन आपके बीच में है, तो छात्रों को क्या विशेष लाभ मिलेगा इसमें? देखो सर, बिजनेस, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, वैसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नहीं सोचता है। अगर हम ऐसा सोचते तो हम इतना अफोर्डेबल लॉन्च नहीं करते। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जब से हमने मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोर्स लॉन्च किए हैं, तो उसको देख के और भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस को कम किया है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब ना सिर्फ हम, अगर दूसरे संस्थान भी अगर क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे जो गरीब छात्र जो फीस आपने रखा है वो भी अगर वो नहीं दे पाए, उनके लिए क्या वनली आईएएस कुछ और भी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह कुछ लाई है क्या? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सर पूछा। वैसे तो प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं, लेकिन जाहिर तौर पे कई बच्चे ऐसे हैं इतना भी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का प्रोविज़न है। जैसे इस इवेंट के स्टार्ट होने से पहले भी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हुआ और बाद में भी सेंटर पे जाके भी वो टेस्ट लिया जा सकता है। तो हमारे मॉडल में एक इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो जब कोई भी बच्चा सेंटर पे जाता है तो वहीं वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है और उसके बेसिस पे उसको अप टू 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। पीटी मेंस के लिए अलग समय है या उसकी एक बाध्यता है कि 6 महीने या 1 साल का कोर्स आप क्या? सर दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड होकर चलाई जाएगी, अलग अलग नहीं, क्योंकि तैयारी एक साथ ही जब बच्चा करे तो बेहतर ढंग से तैयारी होती है। अच्छा, मान लीजिए कोई पीटी मेंस दोनों निकाल लेते हैं, तो क्या इंटरव्यूज वगैरह की भी तैयारी आपके द्वारा करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। और इसमें सर यूपीएससी में तो एक और अच्छी चीज़ हमारा फीचर ये है जिसका नाम है MIRP। मतलब अगर यूपीएससी में यहाँ से बच्चे ने प्री भी क्लियर कर लिया तो उसको इवन दिल्ली भी बुलाया जाएगा अगर वो आना चाहता है। कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे यहीं से करनी है तो आप यहीं से करिए, लेकिन दिल्ली में उसको वहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाएगी। पूरा सारे सुबह से शाम तक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। वो एक अलग प्रोग्राम है MIRP। अच्छा, जो आपका ये जो चल रहा है, मतलब दिल्ली और पटना में क्या अंतर है एजुकेशन में? जो दिल्ली में मिल रहा है, क्या यहाँ के छात्रों को पटना में भी दिल्ली जैसा ही एजुकेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। वही टीचर्स हैं, वही मटेरियल है, वही टीम है, सब सेम है। मतलब दिल्ली जैसी क्वालिटी अब पटना में मिलेगी, यही हमारी थीम भी है।
जिस तरीके से आज के दौर में ऑनलाइन का ज़्यादा प्रोसेस हो गया है, ऑनलाइन से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो आप कैसे अलग करिएगा, कैसे बच्चों को जोड़िएगा? ये आपने सर जो क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है और सही क्वेश्चन है। ऑनलाइन में आज के समय में सर स्टूडेंट्स, हम 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल माहौल चाहिए, फिजिकल, हमें टीचर के सामने बैठ के पढ़ना है, हमें बाकी स्टूडेंट से भी सीखना है, ग्रुप डिस्कशन भी करनी है, उसके लिए ऑफलाइन है। एज सच ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में अलग पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन में अलग पढ़ाया जाएगा। माहौल में फ़र्क है, डायरेक्ट मेंटरशिप में फ़र्क है, इन चीज़ों का फ़र्क है सर। अच्छा, जैसे कि अभी एजुकेशन ने देखा है कि लोग अटेम्प्ट करते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो क्या एजुकेशन के साथ उनको कुछ और मेंटली रूप से प्रिपेयर करने के लिए कुछ और अलग तरह का कोई प्रोग्राम आपके पास है या नहीं? ये बहुत सीरियस इशू सर आपने रेज़ किया। इसके लिए हमारे यहाँ पर सेशंस होते हैं सैटरडे को, पीयर टू पीयर लर्निंग सेशन, जिसमें मोटिवेशन भी दिया जाता है। ब्यूरोक्रेट के सेशंस होते हैं जिसमें वो बताते हैं जीवन के बारे में, कैसे ओवर थिंकिंग को कम करें, वो सारी चीज़ें, मेडिटेशन भी इवन सिखाई जाती है, तो वो सब सैटरडे को होते हैं।